हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है हम लोगों का तीसरा वीडियो, जिसमें जो है भारत के सभी द्वीप हम लोगों को पढ़ना है। द्वीप तो 1000 के आसपास हैं, लेकिन जो द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे आपका हिंद महासागर। ये अंडमान निकोबार द्वीप है और ये लक्षद्वीप, एलिफेंटा, कुछ द्वीप इधर हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत के मुख्य द्वीप। देखिए क्या है कि द्वीप का निर्माण भी किसी न किसी कारणवश होता रहता है। हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लगते हैं। तो उसी दौरान जो है द्वीप का निर्माण कैसे हुआ, इसको भी आप समझते चलिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा हिमालय है। जो हमारा हिमालय है, हिमालय की श्रेणी जो है ये आकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण मुड़ जाती है और फिर म्यांमार में एक श्रेणी आती है। जो म्यांमार में श्रेणी आती है उसको हम लोग कहते हैं अराकान योमा श्रेणी। ये अराकान योमा जो श्रेणी है, ये जो पर्वत है, ये चला आया बंगाल की खाड़ी तक। बीच बीच में जो है पर्वत का ऊपर का हिस्सा जो दिखता है उसे हम द्वीप कहते हैं। मतलब ये सागर है और इधर से पहाड़ी जा रही है, तो ऊपर जो है पानी से बाहर जो है ये सागर निकला हुआ है। सागर से ऊपर जो है ये जो भाग निकला हुआ है पहाड़ी का, वो द्वीप है। मतलब मेरा बताने का अर्थ ये है कि जो ये हिमालय की जो श्रेणी है, अराकान योमा श्रेणी, म्यांमार में वही चली आई है कहाँ? अंडमान और निकोबार तक, जो कि सागर के अंदर। जब आप एटलस उठाकर देखेंगे तो यहाँ का जो पानी है वो हल्का नीला होगा, मतलब सफ़ेदी लिए होगा, मतलब उथला सागर है। और उसी में जो है उसी सागर, उसी जो है पहाड़ी का जो ऊपर निकला हुआ हिस्सा है, वही ये सब अंडमान और निकोबार द्वीप है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये कोको द्वीप म्यांमार का है। कोको द्वीप म्यांमार का है, जिस पर जो है लगभग 4 दशक से म्यांमार ने चीन को दे रखा है। और यहाँ पर चीन जो है निगरानी यंत्र लगा करके भारत के ऊपर नज़र रखता है। जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कोको चैनल किन दो द्वीपों के बीच है? ऑप्शन में रहेगा कि कोको और उत्तरी अंडमान के बीच। तो यहाँ पर ये कोको चैनल, ये कोको चैनल कोको और उत्तरी अंडमान के बीच। उसके बाद अब ये भारत का द्वीप शुरू होता है। उत्तरी अंडमान पर मैंने बताया कि हिमालय का हिस्सा है, तो उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सैंडल पीक चोटी किस द्वीप पर है? तो उत्तरी अंडमान द्वीप पर। मध्य अंडमान की विशेषता है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान की विशेषता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि डंकन पास किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। तो ये हो गया अंडमान के मुख्य द्वीप। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान,
दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ये महत्वपूर्ण द्वीप है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कोको चैनल, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच है। ऑप्शन में देगा मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच, फिर देगा जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो 10 डिग्री चैनल आपका जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ऑप्शन यही सही है। ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन, आधा ग है इसमें, पिग्मेलियन और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद इससे एक चीज और पूछता है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है। तो मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उससे भी नीचे यहाँ देखिए ये 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप पर है वह 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। हाँ, एक चीज यहां छूट रहा था, यहां एक नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम, और यहां एक बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप की विशेषता है, जैसे भारत में पूछा जाता है कि वह कौन सा भारत में कहां पर सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है, कहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, तो नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। मतलब ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें से हमेशा उद्गार होता है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी 6 महीना उद्गार हुआ या साल भर उद्गार हुआ, फिर कुछ दिन के लिए वो ज्वालामुखी शांत हो गया, फिर 2 साल बाद फिर वहाँ से ज्वालामुखी उसी उद्भेदन से शुरू हुआ। इस तरह से जो रुक रुक करके जो है उद्भेदन होता रहता है ज्वालामुखी को, उसको सुषुप्त ज्वालामुखी यानी सोने वाला ज्वालामुखी कहते हैं, और वह सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम पर पाया जाता है, नारकोंडम। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न कईयों बार पूछा गया है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो बैरन द्वीप पर पाया जाता है। तो ये हो गया नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। ज्वालामुखी जो है सागर से जो है निकलता है, जब ज्वालामुखी फूटता है तो धीरे 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 लावा जमते 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 एक द्वीप हो जाता है, और ये सागर के अंदर जो सागर के जब ऊपर वो मिट्टी हो जाती है तो वो एक द्वीप का रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार इन दोनों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। अब आते हैं हम लोग इधर बंगाल की खाड़ी में तटों पर। नदियां जो है अपने साथ, जैसे ये गंगा नदी है, नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बहा कर ले जाती हैं और ले जा कर के सागर में गिराती हैं। तो सागर में गिराते 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 कभी कभी नए नए द्वीपों का निर्माण हो जाता है। गंगा जा रही है, चली गई बांग्लादेश में, लेकिन यहाँ से एक धारा गंगा की पश्चिम बंगाल में फूटती है जिसको हुगली कहते हैं, हुगली, ये आ रही है।
हुगली नदी आकर के पश्चिम बंगाल में यहाँ गिरती है और हुगली नदी ने गंगा सागर द्वीप का निर्माण किया और न्यूमूर द्वीप का। गंगा सागर द्वीप पर लोग जाते हैं स्नान वगैरह करने, इसलिए प्रसिद्ध है। न्यूमूर द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमूर द्वीप बार बार पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवादग्रस्त द्वीप कौन है, तो न्यूमूर द्वीप है। अधिकार उस पर भारत का है, लेकिन बांग्लादेश उसको मांगता रहता है, तो यह है न्यूमूर द्वीप। प्रश्न ऐसे ही आएगा न्यूमूर के बारे में कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवादग्रस्त द्वीप कौन है, तो न्यूमूर है। अब आते हैं यहाँ उड़ीसा में एक ब्राह्मणी नदी बहती है और ब्राह्मणी नदी जो है जब मिट्टी यहाँ काट काट के गिराते 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 व्हीलर द्वीप का निर्माण हो गया। इसी व्हीलर द्वीप को APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी नाम दिया गया है। और व्हीलर द्वीप जो प्रसिद्ध है, यहाँ से भारत अपने मिसाइलों का परीक्षण करता है। जैसे आपने सुना होगा अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, मिसाइलें जो भी भारत परीक्षण करता है तो इसी व्हीलर द्वीप से परीक्षण करता है। और इसी व्हीलर द्वीप पर जो है चांदीपुर स्थान है। जैसे अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया, कोई नाव यहाँ है, टूटी फूटी नाव रख दी गई, अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया और अग्नि मिसाइल जो है इस नाव को ध्वस्त कर दी, तो दूसरे दिन पेपर में आता है कि उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से उड़ीसा के व्हीलर द्वीप के चांदीपुर स्थान से अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद तो ये व्हीलर द्वीप प्रसिद्ध है आपका, मिसाइल का परीक्षण होता है। जैसे कि प्रश्न आता रहता है कि मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से किया जाता है, तो व्हीलर द्वीप से। और व्हीलर द्वीप पर एक चांदीपुर स्थान है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद यहाँ से आंध्र प्रदेश शुरू होता है। तो आंध्र प्रदेश में एक झील है, पुलिकट झील, वो लैगून झील है। झीलों के चैप्टर में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कोई भी सागर का तट अंदर तक कटा हुआ है और इधर सागर है और सागर का पानी स्थल भाग के अंदर भरा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं लैगून झील। तो उसी प्रकार यह लैगून झील है, पुलिकट आंध्र प्रदेश की लैगून झील है। उस लैगून झील में एक द्वीप है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप से जो है रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं और यहाँ पर श्रीहरिकोटा पर ही इसरो का कार्यालय है। श्रीहरिकोटा पर ही इसरो का कार्यालय है, या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का कार्यालय है। यानी यहाँ से जो है श्रीहरिकोटा द्वीप से ही अंतरिक्ष में रॉकेट द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं। और इसी हरिकोटा द्वीप से GSLV, PSLV जैसे रॉकेट छोड़े जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो मंगलयान गया था हमारा, यहीं से छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा द्वीप से ही छोड़ा गया था। तो कभी कभी ये पूछता है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ से अंतरिक्षयान या रॉकेट छोड़े जाते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में ये श्रीलंका है, ये भारत है। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप।
मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप जो है त्रिभुज के आकार का है। जिसे हम लोग रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, रामेश्वरम। और पंबन द्वीप आप देख रहे होंगे ये त्रिभुज के आकार का है, कुछ इस तरह से है। तो उत्तरी भाग रामेश्वरम और पूर्वी भाग धनुषकोटि कहा जाता है। ये धनुषकोटि है। धनुषकोटि कहा जाता है। तो ये रामेश्वरम जो पंबन द्वीप है, इसके उत्तरी भाग को रामेश्वरम और पूर्वी भाग को धनुषकोटि कहते हैं। और यह जो है पुल द्वारा भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। पुल द्वारा भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसे आप घूमना चाहें तो आप अपने बाइक या फोर व्हीलर से भी जा सकते हैं। चेन्नई मूवी आपने देखा होगा, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान जाते हैं, उसमें ये पुल दिखाया गया है। रामेश्वरम वो लोग जाते हैं। उसके बाद ये जो डॉट 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 करके दिख रहा है, इसे आदम का पुल कहते हैं। आदम का पुल कहा जाता है, भगवान श्री राम ने बनाया था। आदम का पुल कहा जाता है। यहाँ एक छोटा सा द्वीप है कच्चा तीबू। ये कच्चा तीबू, कच्चा तीबू जो है भारत और श्रीलंका के बीच विवादग्रस्त द्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच विवादग्रस्त द्वीप कौन है, तो कच्चा तीबू। इस पर अधिकार श्रीलंका का है। भारत जो है श्रीलंका से मांगता रहता है, विशेष करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर बार बार दबाव डालते रहते हैं कि कच्चा तीबू द्वीप को वापस लिया जाए। तो परीक्षा में आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच विवादग्रस्त द्वीप कौन है, तो वो है कच्चा तीबू द्वीप। और यहाँ तिलैया मन्नार एक द्वीप है, तो वो श्रीलंका का है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस ये आदम का ब्रिज जो है लास्ट में जा कर के श्रीलंका के तिलैया मन्नार द्वीप तक जाता है। तिलैया मन्नार ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पाक जल संधि भी यही है। अब आते हम लोग इधर से, ये खंभात की खाड़ी है। गुजरात में, गुजरात ऐसे है, गुजरात में ये खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में दो द्वीप हैं। एक है आलिया बेट, जिसको नर्मदा नदी ने जा कर के मिट्टी पाटते पाटते बनाया है, और दूसरा है खादिया बेट। ये चर्चे में तब आया जब यहाँ पर जो है तेल का भंडार पाया गया। हालांकि अभी यहाँ से तेल निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन परीक्षाओं में कभी कभी पूछ देता है कि आलिया बेट क्यों प्रसिद्ध है, या खादिया बेट क्यों प्रसिद्ध है, या फिर आलिया बेट द्वीप कहाँ स्थित है, तो खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा ये देख रहे हैं कि ये निकला हुआ हिस्सा है मुंबई का, जिसको सालसिट द्वीप कहते हैं। इसी सालसिट द्वीप पर मुंबई है। हालांकि यह मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति देखिए द्वीपीय है। इधर से लेकर चारों तरफ यहाँ तक पानी अंदर तक भरा हुआ है। देखने में जैसे लगता है कि द्वीप है, इसलिए इसको सालसिट द्वीप कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई सालसिट द्वीप पर स्थित है। मुंबई के पश्चिम लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एलिफेंटा द्वीप है। ये एलिफेंटा द्वीप अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिस बौद्ध गुफाओं को राष्ट्रकूट नरेशों ने बनवाया था। तो एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में है, मुंबई के ठीक पश्चिम में है। क्यों प्रसिद्ध है? यह बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है।
अब आते हैं नीचे यहाँ केरल में। ये जैसे यहाँ लैगून झील पुलिकट है, यहाँ पर वेम्बानाड झील है। झीलों में विशेष करके मैं इन सब चीज़ों को मैं समझा दूंगा, अभी झीलों का चैप्टर आगे आएगा। वेम्बानाड जो है, ये वेम्बानाड झील यह भी पुलिकट झील है, यानी सागर का हिस्सा अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक घुसा हुआ है, कटा हुआ है जो, और उसी के बीच में एक द्वीप है जिस द्वीप को कहते हैं विलिंगटन द्वीप। और इस वेम्बानाड झील में जो विलिंगटन द्वीप है, इस विलिंगटन द्वीप पर से ही, यानी वेम्बानाड झील में ही भारत का राष्ट्रीय नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। विशेष करके आप देखे होंगे कभी कभी जो है DD1 पर दिखाता है समाचार के समय हर प्रदेशों की विशेषताएं, तो जब केरल का नंबर आता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि पतली पतली जो है नावें होती हैं और एक नाव पर 40 से 45 लोग बैठे होते हैं और सबके हाथ में जो है चलाने के लिए पतवार होता है और एक साथ चलाते हैं और नावें उनकी सजी होती हैं। वही नौका दौड़ प्रतियोगिता भारत की इस वेम्बानाड झील में होती है और उस वेम्बानाड झील में जो विलिंगटन द्वीप है, उसी विलिंगटन द्वीप से शुरू होता है। तो यह जो है वेम्बानाड झील कहाँ पर स्थित है, विलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है, वेम्बानाड झील में। वेम्बानाड झील कहाँ है, केरल में, जो एक लैगून झील है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप एंद्रोथ है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप एंद्रोथ है और छोटे 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 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंद्रोथ है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है। ध्यान से देखिए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है, 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच है? तो एक ऑप्शन में रहेगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। उसी तरह देखिए नीचे आएंगे तो ये मालद्वीप एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है। मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच, मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। तो देखिए ध्यान से, मालद्वीप और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। अब लक्षद्वीप की जरा कुछ और विशेषताएं जान लिया जाए। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल जीवों से बना है। प्रवाल जीव जो पाए जाते हैं, प्रवाल जीव के बारे में थोड़ा जान लें हम लोग। प्रवाल जीव जो ऐसे भूमध्य रेखा है और ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसके ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और नीचे भी ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और यहाँ पर ये शीत कटिबंध है। ये शीत कटिबंध है, ये भी शीत कटिबंध ध्रुवों के पास। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच, यह जो उष्णकटिबंधीय सागर है, इन्हीं सागरों में प्रवाल जीव पाए जाते हैं। मतलब प्रवाल जीव केवल उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय या शीत कटिबंधीय नहीं। दूसरी विशेषता, प्रवाल जीव हमेशा सागर में ऊंचे स्थानों पर होते हैं जहां पर सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है। ऐसे स्थानों पर जो है प्रवाल जीव पाए जाते हैं। प्रवाल जीव मधुमक्खी के
छत्ते की तरह होते हैं, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक साथ होते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे प्रवाल जीव एक स्थान पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। और वह जो प्रवाल जीव है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवच होती है। जैसे घोंघा देखा होगा आपने, घोंघा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवच होती है और उसी कवच में जो है जीव होता है। उसी तरह प्रवाल जीव जो है कैल्शियम कार्बोनेट की कवच में होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की कवच, जब वह जीव मर जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवच है उसी स्थान पर पड़ी रह जाती है। तो मान लिया यहाँ पर जो है प्रवाल जीव हैं खूब ज़्यादा की संख्या में, और ये प्रवाल जीव जो है सागर तक जो है पड़े हुए हैं। ये जो है प्रवाल जीव मर गए, मरने के बाद इसी के ऊपर दूसरे प्रवाल आकर के अपना घरौंधा बनाते हैं, और ये जो है पानी के ऊपर लेवल तक चले आते हैं। मान लीजिए कि ये जो है कुछ दिनों के बाद, हजारों साल बाद जो है फिर ये जो है सब जीव मर गए। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है कवच, यह हजारों वर्ष तक दबे दबे एक चट्टान का रूप धारण कर लेती है। जब यह चट्टान का रूप धारण कर लेती है तो उसी को हम लोग कहते हैं मूंगे की चट्टान, जो हम लोग अपनी अंगूठियों में अक्सर पहनते हैं कि ये मूंगा पहनने से ये बीमारी दूर हो जाएगी, तो शांति मिलेगी। वो मूंगे की चट्टान होती है और मूंगा यहीं से लाया जाता है चट्टान तोड़ करके। ठीक, तो ये प्रवाल जीव जब मर जाता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो दबे 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 हजारों वर्षों, लाखों वर्षों में एक चट्टान का रूप धारण कर लेती है, जिसे मूंगा चट्टान कहते हैं। और यह पानी के ऊपर जब निकल जाता है, निकला हुआ हिस्सा जो है यही द्वीप कहलाता है। ठीक, तो ये जो है मूंगे चट्टान से बने हुए द्वीप हैं, लक्षद्वीप। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो प्रवाल द्वीप भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक, कभी कभी प्रश्न आता है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है या मूंगे की चट्टान से बना द्वीप है। प्रवाल जीव का जो खोखला होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, पान के पत्ते की तरह, और यहाँ से जो है अपना मुंह जो है निकाल करके वह जीव खाता रहता है, और इसकी लंबाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये तो प्रवाल जीवों के बारे में चर्चा विधिवत चलेगी, बाद में जब प्रवाल भित्तियाँ वगैरह पढ़ाएंगे तब चलेगी आगे विश्व भूगोल में। मैंने थोड़ा सा आपको इतना बता दिया कि प्रवाल जो है, प्रवाल जीव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, और प्रवाल जीव वहीं रहते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँच जाती है, मतलब उनको गर्मी भी आवश्यक है। तो ये आपका लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। अब आते हैं इधर जरा, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो सांगपो कहलाती है, जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो दिहांग कहते हैं, वही आसाम में जब आती है तो उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब वही बांग्लादेश में गंगा से जाकर यानी पद्मा से मिलती है तो उसको जमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के ब्रह्मपुत्र नदी में कई छोटे छोटे नदी द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण है पढ़ाई के लिहाज से, परीक्षा के पर्पज से। एक माजुली और दूसरा उमानंद। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रश्न आ जाए कभी भी कि माजुली द्वीप किस नदी में पाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप यहीं पर है, इसी नदी में है, उमानंद। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। आप नदी के किनारे रहते होंगे, देखे होंगे कभी कभी नदियाँ जैसे
हमारे बगल में गंगा नदी है, गंगा में जो है कभी कभी गर्मी के दिनों में जो है उधर से पानी बहता है और दूसरे साइड से भी पानी बहने लगता है। पता चलता है नदी यहाँ इस तरह से हो गई और यहाँ से इस तरह हो गई और बीच में रेता होता है। तो हम लोग जाते हैं वहाँ नाव से जो है उस रेता पर, लेकिन वो रेता नहीं है, यह रेता नहीं है, वो कठोर चट्टानों पर स्थित है, मिट्टी है। माजुली में जो है, माजुली द्वीप पर अच्छी खासी धान की खेती भी होती है। और एक चीज़, असम सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित कर दिया है, यानी भारत का एकमात्र नदी जिला माजुली है। ठीक, इस प्रकार ये हम लोगों का द्वीपों वाला चैप्टर रहा। अब इसमें जो है कच्चा तीबू भारत और श्रीलंका के बीच मैंने बता ही दिया। एलिफेंटा हो गया, आलिया बेट, सालसीट आप समझ ही गए। इस प्रकार एक छोटा सा ड्यू द्वीप कभी कभी पूछ देता है। ड्यू द्वीप खंभात की खाड़ी में ही स्थित है। खंभात, ड्यू द्वीप कभी कभी पूछ देता है परीक्षाओं में कि ड्यू द्वीप कहाँ है। तो ड्यूस भी लिखा होता है, कहीं कहीं ड्यू भी लिखा होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ड्यू द्वीप खंभात की खाड़ी में, मतलब खंभात की खाड़ी में 3 द्वीप, आलिया बेट, खादिया बेट और ड्यू द्वीप। तो ये हमारा द्वीपों का चैप्टर रहा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।